सरना धर्म कोड 2024 आदिवासियों का अपना धर्म सरना धर्म लागू होगा या फिर नहीं होगा, यही मुद्दे पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और इस वक्त हम ये जो देख रहे हैं आप मोराबादी मैदान की जो पंडाल पे हम खड़े होकर के आपसे ये चर्चा करने की हम प्रयास करेंगे दोस्तों कि सरना धर्म कोड लागू होगी या नहीं, क्योंकि 2024 का साल आ रहा है और इससे क्या हो रहा है, 2024 में चुनाव का मुद्दा भी आ रहा है। लेकिन चुनाव के मुद्दा में ही सरना धर्म कोड की लागू क्यों होती है और सरना धर्म कोड लागू होने की जो बात 2024 में ही क्यों आती है, इन सारे मसले के साथ हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा, आपको ये वीडियो देख करके समझ जाएंगे कि लागू होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि ये सरना धर्म कोड आदिवासी धर्म कोड के बारे में पिछले 3.5 साल से मैं रिसर्च करने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप सब पिछले कई दिनों से भी आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सरना धर्म कोड लागू होगी या नहीं। क्योंकि हाँ, मैं लोगों के सामने में गलत बताना मेरा कोई फर्ज नहीं है, हम सच बताने की हम कोशिश करते हैं, चाहे लोगों को सुनने में अच्छा लगे या फिर ना लगे वो अलग चीज है, लेकिन सच प्रकाशित करना हमारा एक दायित्व भी है। इसी मंच पर 8 नवंबर 2023 को सरकन मुर्मू ने संबोधित किया है। आप सब जानते हैं कि सरना धर्म कोड दो और आदिवासियों का वोट लो, मतलब टमाटर की भाव में, झालमुड़ी की भाव में अपना वोट दे देंगे और इनको बीजेपी को वोट करना है और इनको धर्म कोड दे देगा। चलो माना कि धर्म कोड दे ही देता है, लेकिन जो उनकी जो पूजा प्रति परंपरा, जो भी रीति रिवाज, जो पूजा पद्धति करने की जो तरीका, उनकी जो चिन्ह, क्या ये इन सब एक हो सकती है? अगर एक होगी तो कौन सी, कहां से, किस जगह पर हम इनको एक गांठ में हम बांध सकते हैं? ऐसा कुछ प्रावधान है या फिर दिखाई दे रहा है? आप सब देखते हैं, झारखंड की हम बात कर रहे हैं तो झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और 32 जनजाति में अलग अलग परंपरा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग रूढ़ी प्रथा के आधार पर जीवन जिंदगी कर रहे हैं, जिंदगी यापन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इस मंच पर, इसी मंच पर संताल समुदाय के लोग 8 नवंबर 2023 को आए हुए थे, लेकिन उनकी जो सरना धर्म कोड की जो लोगो अलग चीज है, लेकिन बाकी जो लोग उरांव लोग जब आ रहे थे उनकी जो धर्म कोड की जो पहचान चिन्ह अलग है। अगर वैसा ही अगर हम देखेंगे तो मुंडाओं की अलग है, गौड़ की अलग है, फिर कोलाम में अगर आप जाइएगा तो होड़ो समुदाय के लोगों की भी अलग है। हालांकि ये बात आज की तारीख में लोग इनकार कर रहे हैं कि होड़ो और हो में आर्क पार्क लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक रूढ़ी विधि विधान पर जीते हैं। इनको अपनी रूढ़ी परंपराओं त्यागने की हिम्मत नहीं है और त्यागना नहीं चाहते हैं, और इसी आधार पर ये लोग जीते हैं। जब त्यागना नहीं चाहते हैं, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ईसाई आदिवासी जब ईसाई धर्म को अपनाने की जब बात करते हैं तो अपनी पारंपरिक विधि विधान को छोड़ने का आरोप लगाते हैं। सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और ईसाई धर्म मानने से हमारी जो परंपरा, हमारे पूर्वज की रीति रिवाज, हमारी उनकी जो रूढ़ी प्रथा भूल जाएगी, हनन होगी, ऐसा आरोप लगाते हैं। तो मेरा एक ही सवाल है, आज भी अगर आप देखेंगे कोलाम में, अगर आप देखिएगा उनकी जो वेशभूषा, साड़ी पहनने की जो पद्धति वो अलग है। उरांव में अगर आप देखिएगा उनकी जो साड़ी अलग है, हो में दिखिएगा, मुंडा में दिखिएगा, गोंड में दिखिएगा, भील में दिखिएगा, ऐसा ही 32 जनजाति झारखंड में अगर आप देखिएगा इनकी अलग अलग अपना पारंपरिक वेशभूषा है। अगर हम कहेंगे कोलाम में जाकर के या फिर संताल प्रांगणा में जाकर के अगर हम कहेंगे संतालियों का साड़ी ही यही है सरना साड़ी, अगर हम कहेंगे क्या बाकी लोग मान जाएंगे? अगर हम सरकन मुर्मू की जितने भी जो प्रतीक चिन्ह जो हम कहेंगे कि यही है आदिवासियों की धर्म झंडा, अगर हम कहेंगे तो क्या लोग मान जाएंगे? आज के टाइम पर यही हो रहा है। 32 जनजातियों की अलग अलग समुदाय की अलग अलग जातीय चिन्ह होती है और जातीय चिन्ह को ही अपना धर्म का आधार बताते हैं। जैसे
रांची में अगर आप देखिएगा तो रांची में उरांव लोगों की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इनको बताया जा रहा है कि यही है हमारी धार्मिक चिन्ह, यही है हमारी धार्मिक साड़ी। वैसा ही अगर हम देखेंगे हो कि अगर हम देखेंगे उनकी अलग साड़ी चिन्ह होती है, अलग प्रतीक चिन्ह होती है। अगर हम इनको कहेंगे कि यही है हमारा धर्म झंडा, यही हमारा धर्म साड़ी अगर हम बताएंगे तो क्या ये लोग मान जाएंगे? अगर मानेंगे तो कैसे मानेंगे? क्योंकि ये अपनी पारंपरिक रूढ़ि प्रथाओं के आधार पर ये लोग जीते हैं, तो कैसे हो सकता है? जरा सोच करके देखिए। और ये बात आप सच में, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक विधि विधान पर जीते हैं, खुद को अपनी पारंपरिक रूढ़ि प्रथा को त्यागने के लिए ये मजबूर होना पड़ेगा। और कल की तारीख में सरना धर्म कोड, आदिवासियों का अपना धर्म कोड लागू हो जाने से अपनी जो उनकी पुरानी पद्धति को, पारंपरिक जो भी विधि विधान, जो भी पारंपरिक साड़ी, जो भी पहने ओढ़ने की कला को ये एक दूसरे पर विलय होना ही पड़ेगा। ये तो ऐसा नहीं हो सकती है। तो जिस हिसाब से धर्म कोड की जो मान्यता दी जानी चाहिए, ये आदिवासी समुदाय में अलग अलग प्रतीक चिन्ह पाई जाती है, अलग अलग चिन्ह पाई जाती है। उनकी जो भी पूजा विधि भी अगर आप देखेंगे, हमें जहां तक लगता है पूजा विधि भी देखेंगे तो ये लोग अलग अलग तौर तरीका से पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं। और हमें लगता है रामलाल मुंडा जी ने इसीलिए आदि धर्म की जो भी कल्पना कर रहे थे, ये इसीलिए उनकी जो भी बातें अधूरी सी रह गई है। और ये शुरुआत, सरना धर्म कोड की जो शुरुआत रामदयाल मुंडा की मारने के बाद 2011-12 के बीच से ही ये उत्पत्ति हुआ है। क्योंकि ऐसे कई जगह है दोस्तों जो कि स्थापना दिवस लोग मनाते हैं, सरना धर्म कोड के बारे में स्थापना दिवस मनाते हैं। इसीलिए हम ये बात आपसे कहते हैं कि कई जगह अभी भी सरना धर्म कोड की स्थापना दिवस मनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिएगा तो दाऊगढ़ा में भी सरना धर्म की उत्पत्ति उत्पन्न होने की जो सालगिरह मनाते हैं। और वही जगह बीरबांकी, यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर बीरबांकी गांव है, वहां में भी सरना धर्म कोड की जो शुरुआत करने की जो सालगिरह मनाते हैं। तो जरा सोचिए, तो इन सारी चीजों से एक ही साथ निकल के आता है दोस्तों कि 2024 में सरना धर्म कोड नहीं हो सकती है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सरना धर्म कोड लागू होने जाने से पूरा आदिवासियों की अपनी चिन्ह, अपनी पहचान बन जाएगी, ऐसे कई सारे लोग मानते हैं। वास्तविकता में पहचान तो बन जाएगी, लेकिन 782 जनजातियों की अपनी अलग अलग पारंपरिक विधि विधान है। क्या इन सब अपने पूर्वज की परंपरा को त्याग करके क्या सरना धर्म में कन्वर्ट होकर के आना पड़ेगा या फिर नहीं? ये देखने वाली बात है। और ये हमारी छोटी सी प्रयास आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आप सबको देखने के लिए झारखंड को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।